Dear student, I am going to start lesson 7. The name of the lesson is Nothing You Can't Do. डियर स्टूडेंट, इस लेसन को आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक बॉय की स्टोरी है जो अपने हाथ से अपंग है। A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi. It was a cool November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder would go unnoticed. The shawl was a constant companion of mine. 12 months of the year, for it helped hide the stump that was once my right hand. And it was one such train that had given me this disability. 3 years earlier, at the beginning of the third millennium, I left my seat in an express train. After having supper, I washed my hand at the sink next to an open compartment door. As I finished and turned, the train suddenly jerked, throwing me off balance. I was flung right out of the door. As I landed on my back, the carriage wheel served my right arm above my elbow. For the next couple of hours, I lay on the track bleeding and in extreme pain until a track inspector passing by found me. I was taken to hospital. My severed limb was too damaged to be sewed back. They said I was critical, but I lived with disability, this system of a hand that I hide from everyone with a shawl. एक लड़का है इसमें जिसका नाम शरद है, जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल कांप सी जाती है। यह नवंबर की शाम थी। वो कहता है कि मैं अपनी शॉल का बहुत कृतज्ञ हूँ या बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे ढके हुए है पूरे तरीके से। उसकी जो शॉल थी वह उसका कंपेनियन यानी उसका साथी बन चुकी थी, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहती थी। वह सोचता है कि ये शॉल मेरे साल भर का साथी है जो मेरी बॉडी के कटे हुए भाग को ढके हुए रहती है, इसलिए वह उसे थैंकफुल बनाता है। और फिर उसे ट्रेन में चढ़ते ही अपनी पुरानी घटना याद आ जाती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर उसने अपनी घटना के बारे में बताया कि 3 साल पहले जब वह ट्रेन में खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए सिंक के पास गया था, जो कि ट्रेन में डोर के करीब ही था। जैसे ही वह हाथ धोने गया, उसे अचानक से झटका लगता है और वह उछलकर दरवाजे से बाहर चला जाता है। वह पीठ के बल गिरता है और ट्रेन के पहियों से उसका राइट हैंड कट जाता है। अगले 2 घंटे तक वह ट्रेन में ही पड़ा रहता है, जब तक वहाँ से कोई ट्रैक इंस्पेक्टर नहीं गुजरता है। फिर ट्रैक इंस्पेक्टर ने उसे हॉस्पिटल भिजवाया। उसका जो कटा हुआ हिस्सा था वह बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुका था, जिसे सही नहीं किया जा सकता था, और उसकी हालत भी बहुत ही गंभीर थी। लेकिन फिर भी वो इस अपंगता के साथ जीवित रहता है और सब कुछ इस शॉल से छिपा रखता है। The compartment was almost full, but I am thankful that my seat was reserved. I walked nervously to my seat, gripping my suitcase in my left hand. For many minutes after I had sat down, I started at the floor to meet the eyes of my travel mates, fearful lest someone noticed my disability. The cheerful, lively voices of the people around me made me realize that, unlike me, they were all young boys and girls in their early teens. There were 2 girls and 3 boys, all talking excitedly. Hey, you two are participating in the Olympic, inquired a tender voice from my right. I am talking to you, sir. This time I realized that the athletic boy sitting to my right was addressing me. I also realized to my horror that the shawl had slipped from my right shoulder, revealing my stump for everyone to see. Tears filled my eyes. कंपार्टमेंट पूरा फुल था, लेकिन मैं भाग्यशाली था क्योंकि मेरी सीट रिजर्व थी। वो अपनी सीट की ओर बढ़ा और अपने लेफ्ट हैंड में सूटकेस लिए हुए था। कुछ देर तक वह फर्श को घूरता ही रहा, क्योंकि वह लोगों से आंखें मिलाने में शर्मा रहा था। वह डर रहा था कि कहीं लोगों को मेरी अपंगता के बारे में पता न चल जाए। उसने रियलाइज़ किया वहाँ जो लोग बैठे थे उसके आसपास, वे बड़े ही खुश थे। वे आपस में बातें कर रहे थे।
जिसमें कुछ गर्ल और बॉय भी थी। उसमें 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़ थे जो बड़े ही एक्साइट होकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। उन पांचों में से कोई एक उस लड़के की राइट साइड से एक क्वेश्चन पूछता है, सर क्या आप भी ओलंपिक में भाग ले रहे हो? सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस समय उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बॉय उसके पास बैठा था उसे ही संबोधित कर रहा था। उसे यह भी रियलाइज हुआ कि जो उसकी शॉल है वह कंधे से गिर गई है और उसके हाथ का जो कटा हुआ हिस्सा है वह सभी ने देख लिया है। ऐसा सोचकर वह डर जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। I don't understand. What do you mean? I managed to answer in a shocking voice. Manjeet, don't upset him, said the girl sitting opposite me. Manjit started, I am sorry, she said again. But he meant no harm, you know. He assumed you two are going to Delhi to participate in the Olympic as we all are. This is because we all are like you. I was startled once again. I meekly raised my eyes. The girl smiled at me. She was not more than 14. She had the face of an angel. She was wearing a tracksuit, and for a right hand, she had a stump too. But she was not hiding it. On the con- on the contrary, it seemed to me she was flaunting it confidently. Then I looked at my right. The boy she called Manjit gave me the biggest smile I had ever seen. He too wore a tracksuit, and from the way he said it was obvious that he had no legs. What is this? Olympic, I managed to say. Oh, said Manji. So you really don't know? Well, I am sorry. Let me introduce ourselves first. I am Manjit. The girl sitting next to you is Shaida. The boy sitting at the window is Kumar Swami, Kumar for short, and the one on the azal seat is Vikas. वह अपंग लड़का बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। उसकी अपोजिट साइड में एक लड़की थी जो बोली कि मंजित तुम उसे परेशान मत करो। मंजित ने फिर से आपको चौंका दिया, इसके लिए मैं आपसे फिर से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मंजित आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। वो तो समझ रहा था कि आप भी दिल्ली जा रहे हो ओलंपिक में भाग लेने के लिए, जैसे कि हम जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी आपके जैसे ही हैं। फिर से वह चौंक गया। उसने यह सुनकर अपनी आंखें ऊपर की। उस लड़की ने उसकी तरफ देखकर स्माइल भी की और वो लगभग 14 साल की थी। उसका चेहरा एक एंजल की तरह था। उसने एक ट्रैक सूट पहना हुआ था और उसका राइट हैंड भी कटा हुआ था, लेकिन वो इसको छिपा नहीं रही थी, बल्कि वह इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट थी। फिर उसने अपनी राइट साइड देखा जिस लड़के ने उससे क्वेश्चन पूछा था, मंजित। उसने भी एक स्माइल पास की। उसने भी ट्रैक सूट पहना हुआ था। उसे देखकर भी यह लगा कि उसके पैर नहीं हैं। वो बड़ा ही हेजिटेट होकर बोलता है कि ये ओलंपिक क्या है? मंजित कहता है कि आपको ओलंपिक के बारे में नहीं मालूम है? कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मंजित हूँ। जो लड़की आपके पास बैठी है वो शाहिदा है, और जो बॉय विंडो की साइड बैठा है वो कुमार स्वामी है, जिसको हम कुमार के बोलते हैं। जो रास्ते वाली सीट पर बैठा है उसका नाम विकास है। And I am Angel, said the girl who had the face of an angel. They all said hello to me as they were introduced. I responded meekly. I am Sharad, I said nervously as they nodded encouragingly. I lost my hand. Don't worry about that, interrupted Kumar, looking toward me with his sightless eyes. We have all lost something and yet have gained much more than we have lost. Olympic is an event where people with disability compete to show the world that people with or without disability enjoy equal rights and opportunities, said Shaida. With increasing fascination, I listened to each one. Each child had a different story to tell. Each one had lost
a limb or a sense, but unlike me, they had all learned to cope with the disability and to conquer it. They found that if nature takes away one of its gifts, it sure many more to compensate it. If only the person with a disability could realize his or her hidden potential, then life would become richer, fuller, and more enjoyable than ever. गर्ल ने भी अपना नाम एंजल बताया, जो कि एंजल लग रही थी चेहरे से। उसने भी उसको रिस्पॉन्स दिया। उसने अपना नाम शरद बताया और नर्वस होकर कहा कि मेरा हाथ नहीं है। उन्होंने भी सर हिलाकर कहा कि अपने हाथ के बारे में चिंता मत करो। कुमार जो लड़का था जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, उसने भी कहा कि चिंता मत करो, हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन कुदरत ने हमें कुछ ना कुछ दिया भी है। अब शाहिदा कहती है कि एबिलिम्पिक एक ऐसी जगह है या ऐसा आयोजन है जहां अपंग लोगों को कुछ करने का मौका दिया जाता है या उनको अधिकार होता है लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का। उन बच्चों को देखकर शरद भी इनकरेज हो जाता है और वे पांचों भी उसको अपनी स्टोरी सुनाते हैं और वो कहते हैं कि हमने भी अपना कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन वे पांचों अपना अंग खोने के बाद भी शरद की तरह नर्वस नहीं है। वे बिल्कुल अपनी अपंगता को छिपाते नहीं हैं। उन्होंने ये भी पाया कि प्रकृति अगर हमको कुछ चीज़ देती है तो वह कुछ ना कुछ चीज़ लेती भी है। हमको यदि अगर कोई अपंग व्यक्ति अपने अंतरात्मा को पहचान लेता है तो उसका जीवन बहुत ही आनंदमय बन जाता है। I came to know that the name Abilympic is derived from ability and Olympics. It was way back in 1972 that an effort to improve the vocational capabilities of disabled person was made in Japan. An event was held. It was called the Olympic of Abilities. Disabled person all over the world had their first chance to compete among themselves and prove their merits to the world. I was told that 1981 was declared the International Year of Disabled Person. To commemorate this, the first International Abilympic was held in Tokyo. The event was a phenomenal success. In the second Abilympic held in Bogota, Colombia in 1985, the International Abilympic Federation (IAF for short) was established. Since then, international Abilympic have been held with growing success. Australia was the venue in 1995 and Prague in 2000. None of us slept that night listening to the children describe their hobbies and their events in the Abilympic. I could feel the confidence rising in me. The shawl that had covered my disability had fallen away. I never made an attempt and even to look for it. I decided I would go to the Olympic Stadium as a spectator and cheer cheer for the children and for every disabled person on this earth and for myself. It was one such trend that gave me a disability, yet it was another trend that gave a meaning to my life. अब शरद को मालूम पड़ता है कि ये जो एबिलम्पिक है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एबिलिटी और ओलंपिक। इसकी शुरुआत जापान में 1972 में हुई थी, जिसे ओलंपिक एबिलिटीज़ कहा गया, जहां दुनिया के सारे अपंग व्यक्तियों को मौका दिया गया अपनी योग्यताओं को दिखाने का और दुनिया के सामने अपने गुणों को दिखाने का अवसर भी मिला। उसको बताया गया कि 1981 में इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ डिसेबल्ड डिक्लेयर हुआ, जिसकी याद में टोक्यो में एबिलम्पिक का आयोजन किया गया। इस इवेंट को बहुत
सफलता मिली। दूसरा इवेंट बोगाटा कोलंबिया में 1985 में हुआ। इसके तहत इंटरनेशनल एबिलम्पिक फेडरेशन का गठन हुआ, जिसको शॉर्ट में IAF भी कहते हैं। तभी से एबिलम्पिक का आयोजन बड़ी सफलता से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 1995 में और प्रयाग में 2000 में ये आयोजन हुआ था। उस रात को कोई भी सो नहीं सका, क्योंकि सभी एबिलम्पिक में होने वाली सारी बातें बताने लगे एक दूसरे को। उनकी बातें सुनकर शरद का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसकी जो शॉल थी वह भी कंधे से गिर गई, और अब वो इस शॉल को बिल्कुल भी उठाने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था और उसने डिसाइड किया कि अब वो एबिलम्पिक में जाएगा और हर एक को खुश करेगा जो उसकी तरह डिसेबल हैं पूरी दुनिया में। अब वो बताता है कि एक ट्रेन ऐसी थी जिसने मुझे अपंगता दी, लेकिन ये ट्रेन ऐसी है जिसने मुझे मेरे जीवन का मतलब बताया है।